ओके ये अपना मतलब तीसरा हफ्ता चल रहा है ना हम लोग का? यस सर। ठीक है। तो पिछले दिन का जो भी था हम लोगों के पास क्या था, एरे ऑब्जेक्ट्स वो सब कुछ था, उसका ही आज थोड़ा सा एडवांस फॉर्म देखते हैं। थोड़ा सा मतलब उसके अंदर और क्या होता है, बिकॉज हम लोग क्या किए थे पिछले दिन, ऑब्जेक्ट प्रिंट किए थे, बस प्रिंट किए, एरे को भी प्रिंट किया और क्रिएट किया, इतना ही था। बस द इंटरनल फंक्शंस जो है वो भी थोड़ा सा करना होगा। क्या होता क्या है, कॉपी कैसे करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सब। वापस से ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी बोलोगे यहाँ पे आके, तो द बेसिक थिंग्स वी हैड, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से तरीके के होते हैं हम लोगों के पास। दो तरीके के, एक एक था प्रिमिटिव, दूसरा था रेफरेंस टाइप। So the first one was primitive, next one was reference. प्रिमिटिव कहाँ पे स्टोर होता है? प्रिमिटिव स्टोर्स इन स्टैक, उसको बोलते हैं स्टैक, स्टैक में स्टोर होता है। और रेफरेंस कहाँ पे होता है? बहुत बड़ा सा हिप, इतना पता है हम लोग। उसके बाद एरेज का अगर देखेंगे तो एरेज कैन बी एनीथिंग, can store anything. क्या क्या स्टोर कर सकता है? बिकॉज वी हैड लर्न दैट इट कैन स्टोर लाइक प्रिमिटिव भी स्टोर कर लेगा। क्या हो गया मेरे पेन को आज? प्रिमिटिव को भी स्टोर करेगा, प्रिमिटिव। और क्या स्टोर कर सकता है? इट कैन स्टोर एरे इनसाइड वन अनदर एरे, एरे भी स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर ऑब्जेक्ट आल्सो, और इट कैन स्टोर, क्या कर सकता है, फंक्शन। इसका अगर अगर एग्जांपल देखेंगे तो कैसे होगा? सो लेट अस assume दिस इज एन एरे, मैं बड़ा कर लेते हैं इसको। Let's assume an array is like this. It can store 1, 2, 3, 4, कुछ नंबर्स वगैरह हो गया, इतना नंबर भी चाहिए, 1 और 2 ही रहेगा तो ठीक है। Then some name could be there, कुछ भी हो। और क्या हो सकता है? ट्रू, फॉल्स, नल, कुछ भी, ठीक है। अनडिफाइंड भी हो सकता है, डिफाइंड भी हो गया, सपोज कुछ ऑब्जेक्ट भी हो गया, कि उस केस में वैल्यू या अपना ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। एंड वी कैन आल्सो स्टोर सम array also, so 1, 2, 3 हो गया array भी। और क्या कर सकते हैं? फंक्शन स्टोर कर सकते हैं। so function, this is something log, ये सब हम लोगों ने पिछले दिन देख लिया। so it can store every kind of data। अब पुट पॉप ये सब करना होगा। so if you just go here and search array operations in JS, क्या क्या होता है, लाइक पाइथन भी अगर सीख रहे हो तो उसमें भी सेम ही है। पुश होता है, पॉप होता है, कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन में इंसर्ट करना हुआ, कहीं से डिलीट करना हुआ, तो दीज ऑपरेशंस आर कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा,
बेसिक ऑपरेशंस क्या है, एरे का लेंथ देखना है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, एरे एक्ट मतलब एरे का कुछ एक लोकेशन में क्या वैल्यू है, ये सब एक एरे करता है। सपोज फर्स्ट आई एम प्रिंटिंग ठीक है, हो गया। तो अगर इसको हम चलाए, कैसे चलाएंगे फिर, इसको नीचे लाओ, बाजू में चला गया, सेट एरे का लेंथ कितना है, 10 है, बिकॉज वी हैव 10 आइटम्स। का कैसे कैसे ये मतलब कॉमा सेपरेट है, दिस इज वन आइटम, दिस इज सेकंड आइटम, दिस वन इज थर्ड, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, ये पूरा मिला के एक 8, ये पूरा मिला के एक 9, और ये फंक्शन अपना पूरा मिला के 10। सो वी हैव 10 आइटम्स एडिट आउट। हर एक को अगर प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, सो उसको भी छोड़ देता हूँ अभी के लिए। और क्या क्या है, एरे डॉट टू स्ट्रिंग करना हुआ, एरे एट, ये भी है। तो फाइल जस्ट एरे डॉट टू स्ट्रिंग, इसको भी लॉक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉक एरे डॉट टू स्ट्रिंग। फिर क्या आता है, कुछ नहीं है, क्यों, ऐसा कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये पूरा जो भी लिखा हुआ था 1,2,3, ये पूरा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट है, दिस इज नॉट एन एरे एनीमोर। यू कैन ऑल्सो चेक द टाइप, इसको अगर कुछ एक वेरिएबल में असाइन करोगे तो भी इसका सेम ही आउटपुट आएगा। सपोज where str value equals to this, प्रिंट कर लिया। अब if you are printing the str value, then also it will give you same output, ठीक है। now it is a string, उसको अगर वापस से करना होगा तो डॉट एरे करना, एरे डॉट एड, क्या है इसके एड में, लॉग अगेन arr डॉट एट व्हाट, एट 0, एट टेक्स अ पोजीशन, ठीक है, और इंडेक्स दिया ही हुआ है, देखो एरे डॉट एड, इसके अंदर का एक ही पैरामीटर है, दैट इज इंडेक्स नंबर वाइज। if I give 0, so the 0th index or 1 will, so 1 will get, इन सबको कमेंट कर देता हूँ, I do not think you guys check. Now if I just write 5, 10 एलिमेंट है ना, तो अगर 5 को करूँगा तो 500 वाला आएगा, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, तो नल आना चाहिए अपने पास, ठीक है। 6 पढ़ेंगे तो अपने पास क्या होगा, 6 को पढ़ेंगे तो अनडिफाइंड आएगा, बिकॉज 6 6 नंबर है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड, तो ऐसे ही काम करता है। ज्वाइन, एक एरे मतलब मेरे पास अगर 2 एरे है, दोनों को मिलाने के लिए ज्वाइन यूज होता है। इंसर्ट, पुश, पॉप, ये सब देख लेते हैं। पॉप लास्ट से पॉप होता है, पॉप आउट होता है, एंड पुश भी लास्ट से होता है, ठीक है। बट if you do shift and answer, that will occur from the very beginning. Suppose I am taking a smaller example, ये तो अपना बहुत बड़ा है करके, इसको अभी के लिए रहने देते हैं। I take error 1 equals to छोटा सा कुछ एरे, this is my small एरे, अभी के लिए तो खाली हो, if I now do the operations like error 1 dot put 6, and उसके बाद if I do console dot log error 1, तो कैसा आएगा, तो ये पूरा एरे है, पूरा एरे का एकदम लास्ट में जाके 6 ऐड होगा। So to insert any item at the very end of an array, we use push.
add the item at the end of an array. ठीक है? If I need to add something at the very beginning, मतलब शुरू में करना हो तो क्या करना होता है? We use unshift. So here I have one dot unshift, shift or unshift, unshift, unshift. ये क्या करता है? It adds an element to the beginning of the array, मतलब शुरू में, इससे भी पहले उसको ऐड करेगा and then it will print it. If I now this, तो कितना आया? 0 से लेके 6 तक पूरा प्रिंट हुआ, दो बार प्रिंट हुआ बिकॉज यहाँ प्रिंट है, कमेंट कर देता हूँ। पहले 6 ऐड हुआ इसीलिए बाद में भी 6 है, एंड उसके बाद शुरू में 0 ऐड हुआ, दैट इज शुरू में 0 0 1 2 3 4 5 6 पूरा प्रिंट हो गया। और क्या क्या है? लास्ट से डिलीट करने के लिए क्या है? वी हैव pop here one pop, it removes an element, an item from the very end of an array. And how does it works? It works Node.js. So it was added at the beginning and 0 was added, 6 ऐड हुआ एकदम लास्ट में, 0 ऐड हुआ एकदम शुरू में। So the array was 0 से लेके 6 तक। Then we popped an item, an element. तो कौन सा वाला जाएगा? Remove the last one. तो 6 चला गया। अभी क्या बाकी है? 0 से लेके 5 तक, इतना अपने पास एलिमेंट बाकी। अगर मुझे ये पहले वाले को भी उड़ाना है, so what I will do, I will do a shift operation. So here are one dot shift, and it will remove the first element of them. So this are the basic operation. Again, पहले 6 हटा यहाँ पे, 0 to 5 है, उसके बाद शिफ्ट हुआ तो पहला वाला हट गया, ये हट गया 1 to 5, the original array. So these are the basic operations. ऐड करो, डिलीट करो, ये सब कुछ, ठीक है? तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। देन व्हाट वी हैव, डिलीट करना हो गया, कॉनकैट, कॉनकैट एक है, कमेंट दोस्त, सब कुछ कमेंट नहीं करता अभी के लिए, इतना कमेंट करता तो मेरे को प्रिंट नहीं होगा। There are two something अभी आपके पास क्या क्या है? array dot is array, ये क्या बोलता है? if whatever values I have, it is if it is an array or not, I mean the type of it is an array or not. So what I will do, it will say arr2 dot is array, बोलना तो चाहिए। तो देखते क्या आया, एरर आया, इस array बोल के कुछ है नहीं, आई एस ए आर एरर, देख लेते हैं। गलत, because arr2 is a parameter, documentation देखना चाहिए, array dot is array, and whatever array you are giving here, it should be passed as a parameter. Okay. अभी अगर तो चला गया, so it will return you a true. कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं? A very famous problem of it can be like this. इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? इंटरव्यू क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन का नाम ही रहता है, अरे without using flat method भी एक होता है, but we will use it without. So let's create an array, arr3 करके एक array बनाता है, like 1 comma, उसके बाद एक और 2 comma 3, उसके अंदर एक और array 4 comma 5, ठीक है, उसके अंदर एक और array
6,7 ऐसे करते करते कुछ एक एरे आएगा, ठीक है। So you can see every array is a nested array. तो array के अंदर array, उसके अंदर एक और array, उसके अंदर एक और array, ऐसे करते करते आता है। So the output should be, after doing some operation, the output should be a flattened. तो एक ही ब्रैकेट होगा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होना चाहिए। The output should be like this, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो इसका दो अप्रोच है। वन अप्रोच इज वेरी इजी टू डू, इसीलिए इंटरव्यू में बोल ही देते उसको मत यूज किया करो। उसका नाम है एरे डॉट फ्लैट। एक फंक्शन है, एरे का इनबिल्ट फंक्शन है दैट यू कैन यूज, एरे डॉट फ्लैट, ये वाला। वो क्या करता है, इट हेल्प्स द सेम। इफ यू सिंपली लॉग इन एंड do array3 dot flat, it will give you zero। क्या हुआ, कहाँ तक दिया constant? एग्जाम्पल मतलब है, मे बी इट डजंट टेक टू लॉन्ग। पहले फोर अगर मैं दिया 1 2 3 इतना तक शायद वो चल जाएगा। सो इफ आई गिव एयर ऑफ 4 एंड नाउ पेस्ट इट। अच्छा, हम एरर मतलब एरे का जो फ्लैट इनबिल्ट फंक्शन है दैट ओनली goes up to two stages. So this is one array and internally only one nested array. Only it can takes only two nested array layer. But in above example, ये वाला जो है इसमें क्या है, मल्टीपल नेस्टेड लेयर। So this is level 0, level 1, level 2, level 3, ठीक है। तीन नेस्टेड लेयर है, और यू कैन से 4 layers because we have started from 0। तो उसमें ये काम नहीं करेगा। इसमें कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे अंडर सिंप्लीफाई व्हाटएवर, ये सब यूज करके करना पड़ता है। तो हम लोग तो वैसे नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू यूज अ मेथड टू solve this। So for that what we do is function flatten array, एक result set लेंगे that will be empty, and then we will traverse और हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे if it is an array or not। If it is an array, then we will flatten। We are checking, we are traversing over each element of the array, and if it is an array, then we will concat that। concat मतलब रिजल्ट के साथ उसको चिपका देंगे, पुश कर देंगे, whatever you can say, मिला लेंगे। Okay. And at the end of that, we will get the result। Right now, simply run this, it will। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ so that हमारे आंखों में आ जाए। This flatten flatten होने के बाद ये वाला हम अभी के लिए comment कर देते हैं because we do not put the output of it। So this is ठीक है। So you can simply log the previous one, log original one, and then you can log the flatten CLS। ओरिजिनल वाला कैसा था, ऐसे अंदर 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 अंदर, इवन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा था। सो इट हैज गिवन एज अ जेनेरिक फॉर्म कि एरे है, उसके अंदर क्या एरे है किसको पता है। सो इट ऑलरेडी डिग्ड अप टू 3 लेवल। सो दिस इज वन लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के बाद कंपाइलर भी नहीं कर पा रहा था। सो व्हाट वी हैव डिड, we have did a we have done this
फ्लैटनिंग मेथड कि हर एक के अंदर जाओ और traverse the every element and check if the element is an array or not. If it is an array, then we simply concat that, I mean add that thing with our result set and return it. So this is a very popular example of an interview question. ये वाला समझ में आया? सर उतने अच्छे से ये वाला नहीं समझ में, फ्लैटेड वाला। ठीक है, चलो करते हैं। नोट पे यहाँ पे करेंगे तो उसको सारी शास्त्र लॉजिक समझा देते उसके बाद ही। सर यूज कहाँ पे कर सकते हैं? नेस्टेड एरे जहाँ पे इसका होता यूज है ना, उससे अगर तुमको कुछ निकालना है तो निकल एक के अंदर एक आया है, बट हमको वैसा नहीं चाहिए बिकॉज जब क्या होता है ब्राउजर में अगर हमको कुछ चीज डिस्प्ले करना है तो उतना नेस्टेड होगा तो प्रॉब्लम होता है लूप चलाने में। लूप्स थोड़ा बहुत जो सीखे, मतलब जो लॉजिक तुमको पता है उस हिसाब से चलाने के लिए लूप में कुछ भी उसको तुम्हारा एक सीरियल में रहना जरूरी है, ठीक। ऐसे नेस्टेड रहेगा तो डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके, चलो समझते वन बाई वन क्या लिखे। पहले हम क्या दिए, एम्प्टी वन एम्प्टी स्टेप क्या दिया, एक एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर लिए, डीएस लिए, कुछ भी हो सकता है, नया होता है ऑब्जेक्ट, हम अभी के लिए बोलते हैं एफडीआर। उसके बाद स्टेप टू क्या करते हैं, स्टेप टू में हम कर रहे हैं थ्रू द एंटायर, यही तो किया अब तो कुछ किया नहीं, पूरा एरे के ऊपर लूप चलाए। स्टेप थ्री में क्या किया, स्टेप थ्री में हम किए चेकिंग if the element is an array or not, चेक कर रहे हैं ना हम हर एक एलिमेंट को, एरर आई मतलब वी आर चेकिंग एवरी एलिमेंट, है ना। या आई तो मतलब इनिशियल मतलब 0 फिर 1, ऐसे करते करते हर एक एलिमेंट को चेक करते हैं। तो if the element is array, then what we are doing, then we are concatenating the entire array with the empty, ठीक है। यहाँ कॉन्केट करने से क्या होता है, ये जो एरे है इसके साथ ये मिल जाता है, मतलब अगला वाला मिल जाता है। If I take a small example of this only, इसके अंदर लिख लेते हैं पहले, फिर स्टेप 3.1 अगर हुआ, 3.1 में क्या होता है, चेक इफ array, then what we are doing, then we are doing array 1 plus array, मतलब दोनों को कॉन्केट कर दिया, ठीक है। एंड नहीं तो एल्स स्टेप 3.2 ये हो गया अपना एल्स का। एल्स में क्या हो रहा है, सिंपली पुश आइटम, इतना सा लास्ट में रिटर्न कर दिया जो किया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा पार्ट है। तो ये वाला मेरे पास हुआ, मतलब 1 है प्रिमिटिव एंड 2 एंड 3 है नॉन प्रिमिटिव। एक और डेटा यहाँ पे ले लेते हैं 1,9 समझ लेगा। तो पहले क्या होगा, हर एक आइटम के ऊपर लूप होगा, तो पहले 1 के पास आएगा, ठीक है। तो माई फर्स्ट थिंग, माई रिजल्ट जो अपना एम्प्टी वाला है ये अपना खाली है, ठीक है। पहला आइटम आया 1 के पास, 1 कहाँ पे जाएगा, लूप हुआ यहाँ पे, चेक हुआ इफ इट इज एन एरे और नॉट, एकदम नहीं है बिकॉज 1 इज अ प्रिमिटिव टाइप, एरे का तो सवाल ही नहीं होता। तो नहीं हुआ तो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स क्या बोलेगा, इसको पुश कर दो, तो वेरी गुड, रिजल्ट के अंदर आके पुश कर दो, ठीक है। वापस से लूप चलेगा, दूसरा आइटम कौन है, 9 है अपने पास, तो 9 का भी चेक होगा। इफ 9 इज एन एरे, तो बोलेगा 9 भी तो एरे नहीं है, 9 तो एक सिंगल डिजिट है, वो अपना प्रिमिटिव टाइप का डेटा है। फिर क्या बोलेगा, ओके देन कम एंड पुश इट, तो ये भी अपने पास पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद दिस एंटायर थिंग इज वन एलिमेंट बिकॉज ये एक पूरा ब्रैकेट के हिसाब से गिरा हुआ है, तो दिस एंटायर थिंग इज एन वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये पूरा सेट उठ के आएगा, उठ के आने के बाद ये चेक होगा इफ द एलिमेंट इज एन एरे, तो तुम बोलोगे हाँ, ये तो एरे जैसा लग रहा है। अगर एरे जैसा लग रहा है तो क्या करो,
पुराना जो एरे है उसके साथ नए वाले को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि पुश हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में रिजल्ट प्लस हो जाएगा 2,3। ये होने के बाद रिजल्ट कैसे दिखेगा, ये होने के बाद रिजल्ट दिखेगा 1,9, ऐसा दिखेगा। तो हो गया ना फ्लैटन। एंड दिस थिंग विल वर्क फॉर एवरी एलिमेंट, अंदर जितना भी जाएगा। थोड़ा थोड़ा आया। यस सर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो वही। एंड यहाँ पे फ्लैटन का रिकर्सिव कॉल किया हुआ है। रिकर्शन, रिकर्शन पता है, पाइथन में पढ़े हो रिकर्शन? रिकर्शन नहीं पढ़ा। रिकर्शन मतलब यही वाला जो फंक्शन है इसको वापस से कॉल करना, बिकॉज वी हैव मल्टीपल लेयर्स दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अगेन एंड। तो रिकर्शन बाद में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। अभी के लिए हम इतना समझ लिए कि क्या करना होता है। एक होता है एरे के साथ एरे को जोड़ना, दिस लाइन इज एरे प्लस एरे एक्चुअली डूइंग वन प्लस, ये वाला काम कर रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, 1 + 3 इफ 1 2 3 4 जो भी अकेला वाला वैल्यू है इंडिपेंडेंट उसके जोड़ ना, ये वाला था। तो एरे का मोटा मोटा इतना सारा ऑपरेशंस होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट। एरे का कितना 50 लाइन में कंप्लीट भी हो, क्या ही होता है। पुश शिफ्ट अनशिफ्ट पॉप, ये इतना हो गया। लेंथ वगैरह अपने को जानना हो गया। एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। और क्या कुछ छूट गया हम लोग के पास, थोड़ा थोड़ा तो छूटा ही है। वापस चलो। कॉनकैट अभी देखे हम लोग, कॉपी विद इन फ्लैट हो गया, एरे डॉट फ्लैट भी अभी बोला कि अप टू 2 लेयर्स उसको फ्लैट कर देता है, ठीक है। स्लाइस स्प्लाइस ये सब एरे को काटने के लिए बस, मतलब मान लो अपने पास 4-5 एलिमेंट कैसे एलिमेंट 1 इज कॉल्ड, इसका हम कर देंगे जैसा ये एकदम ही बाहर है, तो क्या आएगा, बनाना मैंगो है। तो इसको भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट वैल्यू दे log arr 5 dot slice अप टू 4। 4 मतलब इस हिसाब से 5, बिकॉज 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ये 5 तक। चलो तो देख लेते हैं। तो द वैल्यू वाज 5, 4 नंबर का जो एलिमेंट है उसका आ गया। अब कहाँ से लेंगे, स्लाइस मतलब उसका टुकड़ा निकाल, ठीक है। तो केक का जैसा स्लाइस होता है, यहाँ पे एरे का भी उतना ही स्लाइस। तो स्लाइस यू कैन गिव अ रेंज, कहाँ से लेके कहाँ तक, सपोज 2,4। सो माय सेकंड एलिमेंट इज दिस वन 3 एंड 4 मतलब पूरा लास्ट वन, तो ये इतना पूरा आ जाएगा 3 4 एंड 5, दिस एंटायर थिंग विल कम आउट एंड विल बी द आउटपुट। इसका भी कर लेते हैं, 3 एंड 4 विल कम आउट। ऐसे ऐसे आइटम हम लोग के पास आ जाता है। इफ वी डू अ स्प्लाइस, error 5 dot splice spli क्या क्या इनपुट आता है, स्टार्ट दिया तुमको एक और डिलीट काउंट दिया, मतलब कहाँ से कहाँ तक तुमको उड़ाना है। इफ यू गिव लाइक 1 कॉमा 1 से लेके 2 आइटम पूरा डिलीट कर, एंड इफ यू सिंपली लॉग द ओरिजिनल वन एंड लेट्स देखते क्या आता है। 1 4 एंड 5 is there,
because you have deleted 2 and 3. मैं लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए. Comma slice items clear it. तो स्लाइस आइटम मतलब 3 and 4. ठीक है, तो हमने बोला 2 से लेकर 4 तक. So it took this. सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट इसने लिया, फोर्थ वाला डिस्कार्ड कर छोड़ दिया. उसके बाद क्या बोले हम कि 1 and 2 वाला जो पोजीशन का आइटम है उसको उठा लो, स्लाइस कर दो, काट लो, रिमूव कर दिया. तो दिस इज माय फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज माय सेकंड पोजीशन. तो 2 and 3 को रिमूव कर दिया. तो बाकी कितना बचा? तो रिमेनिंग आइटम्स हम अगर पूरे एरे को वापस से प्रिंट करवाएं, रिमेनिंग आइटम वाज 1 4 एंड 5. ये भी उतना ज़्यादा यूज नहीं होता बट ठीक रहता है, थोड़ा थोड़ा भी लगता है. व्हाट एल्स डू वी हैव? स्लाइस हो गया, स्लाइस हो गया, ऐसा कुछ नहीं. इतना ही था अरे. ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे का 3 4 दैट इज नॉट. अच्छा, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि लूप कैसे लगाते हैं, बिकॉज दैट इज लूपिंग पे देख लेते हैं. इसको कमेंट कर लेते हैं. लूप थ्रू एन एरे. बहुत सी तरीके हैं लूप करने के. सपोज आई एम टेकिंग दिस इनिशियल एरे. सिंपल फॉर लूप for let I equals to 0 till तक के, and we can simply log that. कुछ भी प्रिंट कर सकते. log means पाइथन में कैसे करते हैं. पाइथन का थोड़ा सा अलग तरीका है. हम क्या लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज, उसके बाद तुम एक रेंज दोगे 1 से लेके 8, उसके बाद तुम क्या करोगे, प्रिंट. ऐसे तो करते हैं, ठीक है. सी में कैसे करते हैं, सी के लिए होता है सपोज फॉर ऐसे होता है int I equals to 0, I less than 7. सिस्टम डॉट आउट हो गया, तो ये जावा का हो गया, एक्चुअली सी का नहीं हुआ. तो एनीवेज दीस आर द वेज. तो पहला हर एक लैंग्वेज के लिए क्या है, पहला वाला अपना होता है इनिशियलाइजेशन. देन वी आर चेकिंग अप टू व्हाट, मतलब कितना रेंज तक हम जाएंगे, 6 से कम, 7 से कम, व्हाट इज द मैक्सिमम. तो ये दिस सेकंड पार्ट इज द कंडीशन, कहाँ से कहाँ तक. एंड द लास्ट वन इज द इंक्रीमेंटल, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा. पाइथन में ऑटो इंक्रीमेंट होता है, दैट इज व्हाई. ठीक है, तो अपने पास साउंड है. तो आपके पास जावास्क्रिप्ट में भी सेम है. पहले क्या आता है, फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन, पहला पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कंडीशन अप टू व्हाट, एंड द लास्ट पार्ट इज इंक्रीमेंट, PID, not only increment, also the decrement. Decrement हो सकता है, not only the I plus plus, I minus minus भी हो सकता है. चलो let's play this thing. क्या आया, A से लेके E तक. ट्रू कहाँ से आया, ट्रू तो कहीं ऊपर से आया होगा. सो A से लेके E तक आ गया. अच्छा हो. एंड इसके अंदर तुम चाहो तो यू कैन गिव द if else condition also as per the requirement of program. I will give you some codes to write and you will understand. Anyways, so this is one kind of loop. That is a very generic for loop, एकदम अच्छा वाला for loop. इसके ऊपर और भी बहुत कुछ है, for of है, for in है, whatever. So we can give like this, for of. So const element, you can it can access element like that. तो हर एक आइटम को उठाएगा. You can give item, you can give element, whatever, because this is what this is the name that I will prefer.
तो हर एक आइटम को प्रिंट करेगा। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स को एक्सेस नहीं करेगा, इट विल मूव टू आइटम बाय आइटम, इटरेट about that. CLS again the same output, so it is here iterating item over item, ठीक है। इंडेक्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं करेगा, डायरेक्टली आइटम को एक्सेस करेगा। जस्ट लाइक द पाइथन थिंग, पाइथन में भी क्या होता है, तो अभी तो तुम लिखते हो ना फॉर आई रेंज, तो 1 से लेके 6 तक, या फिर वो क्या करता है, इट एक्सेसेस द आइटम नॉट इंडेक्स। सो आई इज द आइटम, आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो जैसे होता है, ठीक है। Next, what we can do, we have for in also. So for this is another loops. ये किसको करता है, it takes element. This applicable test directly access the value of the array. ये क्या करता है, this only this directly access the key of the object array. Object इसका reference में कुछ भी, this is mostly preferred. I mean, for in is mostly preferred for objects, but yes, we can also use it for our array. So array, yeah, log करो, देखते हैं, करते हैं। 0 1 आ गया, और कुछ आया नहीं, एक बार और इसको प्रिंट करते हैं। सॉरी, इस 6 3 आ गया। Why it is giving me this output? कहीं पे कुछ अनकमेंट हो गया है ऊपर। 2 3 4 5 6 7, everything is under control. Oh, sorry, they are 3 or they are 6, so अभी ठीक है। ये ऑटो कॉम्प्लीट भी कभी कभी दिमाग से। एनीवेज, तो ये क्या करेगा, it is accessing index actually, so key is the index, you can give also index for proper understanding, yeah, index or index. So if I now run this again, a b c d and e, okay, so it accesses the index of the array. That is all for the array thing. Also there is another thing बोलना पड़ेगा. So we have some built-in features, very beautiful features. अभी इसको copy कर लेता हूँ. Some other things like map होता है, filter होता है, reduce होता है. At least map you need to know format. So I can keep like this. Some inbuilt array methods. Oh, क्या क्या होता है? There are 7 dot for each. ये भी अपना क्या करता है? This also does the same thing. So array dot for each नहीं, array तो अपने पास है. For each item, what I can do, I can do a, so ये क्या करते हैं, it accesses a single element every time. So error 7 के ऊपर अगर for each लगा होगा तो every time it will take one element. तो पहले बार a आएगा, उसके बाद b आएगा, ये कहाँ पे आएगा, this a will come and sit in the place of item. उसके बाद you can call any function, you can do, you can perform anything. Okay. For example, if I want to return something, return item square, so item star item और item dot uppercase, तो uppercase करेंगे तो ये a का capital A बन जाएगा, b का capital B बन जाएगा, and then I will store it in a result set. So say suppose let result
equals to this, and at the very end I will log the thing. So log result. For each doesn't return anywhere, it returns undefined. It is used for side effects such as modification the origin. Okay. So save reverse. Okay, what we can do is like this. Map use करेंगे तो save कर सकते हैं. अभी ठीक है. Node. So instead of for each, map also gives us the same functionality. The main difference is map returns some value. तो map return करते हैं कुछ चीजें that we can save here, ठीक है, and for each कुछ return नहीं करता, it simply does the operations and certain things. So what I can do, to ARR7 semi काम करता हूँ, ARR7 dot for each element, and I will simply do a log क्या दूंगा, element dot to uppercase, जो भी ऊपर था वही वाला सेम ही क्या आएगा, एक तो इसका रिजल्ट पहले प्रिंट होगा, देन द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी प्रिंटेड. ये कैसे कैसे था, this one returns an array, that is why it comes like this proper array structure. यहाँ पे क्या होता है, for each में क्या होता है, हर एक एलिमेंट को पहले खोला जाता है, अलग अलग किए, उसके बाद उसका अपर केस किया, देन वी सिंपली लॉक कर दिए, ठीक है, प्रिंट कर दिए. तो इसलिए नीचे 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 ऐसे आ गया, नॉट अ प्रॉपर एरे मैन, ऐसे पे होता है. और क्या कर सकते हैं हम लोग, वी हैव समथिंग फॉर फिल्टर. सो ARR7 डॉट फिल्टर, रिड्यूस उतना यूज नहीं होता, रिड्यूस का इसके लिए ARR ये नहीं करेंगे, वी विल क्रिएट अ फ्रेश एरे. सो से लेट ARR7 equals to some numbers, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा कुछ कर, ठीक है. इसमें हम क्या बोलेंगे, दिस वे आई विल गिव अ थिंग. तो देखो ये मतलब जो भी अभी तक किया है हम लोगों ने, नीचे वाला स्पेशल वाला जो फंक्शन है, मैप बोलो, फिल्टर बोलो, रिड्यूस बोलो, वट एवर, एवरी वन इज अ फंक्शनल लैंग्वेज, ठीक है. हर एक के अंदर एक फंक्शन है, तो हर एक एलिमेंट को उठाएगा, उसके ऊपर कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा. यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हर एक के लिए सेम है. तो दीज आर वन ग्रुप एक्चुअली, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, वट एवर. एक तो लूप का भी काम करता है, ऊपर से फंक्शन का भी काम करता है. So what we can do, we can filter out only the even numbers. इसके लिए क्या है, return item mod 2 equals to 0. तो जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, that will be returned. रिटर्न करेगा तो उसका कैच तो करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, I will select result equals to this one, and if I now simply log it, I will get the answer. झाड़ आ गया, कहाँ पे झाड़ आ गया, ARR7 गलत हो गया, गलत हो गया. 7 तो ऊपर वाला ही था, ये तो 8 हो गया. No, 2 and 4 because only these two are even here. Right, so not equals to कर दो, तो not होगा, odd वाला आएगा, तो odd वाला आ जाएगा, 1, 3 and 5, ठीक है. तो फिल्टर का काम क्या है, अपॉन सम कंडीशन हम वैल्यूज को फिल्टर आउट करते हैं, व्हाटएवर कंडीशन इट कैन, ठीक है. ये अपना एरे वाला पार्ट कंप्लीट किया. और ज्यादा कुछ नहीं एरे में, और कुछ ऐसा खास है नहीं कि जो डेली डेली यूज होता है. ये तो सब अब बनाता हूँ फॉर द ऑब्जेक्ट्स, इंडेक्स. अच्छा, एरे का सब समझ में आ गया, मोटा मोटा या पूरा पूरा जो भी है, Yes, sir. पूरा समझ में आ गया. अरे
मतलब जितना बताएं सर उसमें है। प्रैक्टिस करना, ठीक है, वरना यस। जितना समझ में आया तो पता चला, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। ये नीचे को मतलब फॉर्मेट देखो, ठीक है, कोड आए ना आए, लिखना है ना है अलग चीज है, फॉर्मेट पहले देखो। लास्ट के पांचों का चारों का सेम फॉर्मेट है। क्या करता है, हर एक का आइटम उठाता है, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है, आइटम और उसके ऊपर फंक्शन करता है, ये भी सेम, ये भी सेम, हर एक का सेम। कुछ कुछ रिटर्न कुछ करता है, लाइक फॉर इसको रिटर्न नहीं करता, बाकी का चीजें हम लोग का कुछ रिटर्न करता है, उसको सेव कर लेते हैं। ऊपर वाला सिंपल लूप से, फॉर ऑफ, फॉर इन, नॉर्मल फॉर लूप, जो भी करो, ये सब। हमने बोला ये स्लाइस स्लाइस ये सब अभी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब इंटरव्यू देने जाओगे तब पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा याद में हो जाएगा। ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, फ्लैट करना। यहाँ पे ये चार ऑपरेशन हर एक हर एक लैंग्वेज और एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए सेम है। जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ो, ये पढ़ो, जो भी पढ़ो, सबके लिए सेम। ऐड, रिमूव, शिफ्ट अनशिफ्ट, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ है, खत्म। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हम लोग पिछले दिन थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा मतलब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना, उसको एज इट इज प्रिंट कर देना, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन वगैरह हम लोग नहीं। सपोज लेट ओबीजे इज समथिंग लाइक दिस, देखो नेम दे दिया, एज दे दिया, थोड़ा और कुछ, इज एक्टिव हो गया, शुरू, और क्या होगा, हॉबीज कुछ दे दिया, एड्रेस वगैरह कुछ दे दिया, फंक्शन, इसमें भी सब कुछ आ जाता है, एज सिंपल एज एरे। एरे में भी सब आता है, इसमें भी सब आता है। इसमें क्या क्या है, देखो प्रिमिटिव भी है अपने पास, these are primitive types, these are array, ये अपना ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है, एंड उसके अंदर फंक्शन। पिछले दिन हम कितने कितने वाला किए थे, हम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट डॉट देके जिसको भी तुम बुलाओगे वो आ जाएगा, ठीक है, so obj डॉट, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हम करेंगे एग्जीक्यूट, एंड इफ आई node index.js, हाँ my name is Chang Chang कुछ आया है। इसके बाद अगर तुमको हॉबीज चाहिए, ये चाहिए, कुछ भी चाहिए तो obj डॉट हॉबीज, हॉबीज तो कुछ फंक्शन है नहीं। अच्छा, सपोज आई डू नॉट वांट टू लॉग दिस थिंग, आई मीन कंसोल लॉग करके नहीं करूँ, तो जो हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, फॉर ईच लगाओ, मैप लगाओ, जो भी लगाओ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज देखो अच्छे से, तो हॉबीज वाला जो पार्ट है, दिस इज एन एरे, तो एरे के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर ईच लगाया है, मैप लगाया है, ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट फॉर शो एक्चुअली कि कितना हो सकता है। हॉबीज डॉट हॉबीज डॉट फॉर ईच कर लिया, फॉर अ पर्टिकुलर हॉबी, ठीक है, so this is my function here, an arrow function, and what the arrow function is doing, it is doing a log function dot, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो फंक्शन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दिस इज माय एरो फंक्शन, ठीक है, सीरियस करो, चलो तो चल जाएगा। सो व्हाट आर द हॉबीज, रीडिंग, कोडिंग, ट्रैवलिंग, और क्या है, नाउ वी हैव दिस एड्रेस, वी कैन सिंपली एक्सेस इट लाइक log obj dot address, save करो इसको, and then if we run this, आ गया, सिटी नहीं से मुझे पूरा का पूरा एड्रेस, हाँ आ गया,
तो एड्रेस इज एन ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से उसके अंदर दो चीजें, सिटी बीजिंग, कंट्री है चाइना, दैट पार्ट इज हियर। हम अगर हमें एक एक आइटम को एक्सेस करना है तो व्हाट कैन वी डू, डॉट सिटी कर सकते हैं एंड देन डू obj डॉट एड्रेस डॉट चाइना, चाइना क्या है सो अभी इसमें आ गया बीजिंग एंड, so these are the things, this is how you can access single element। बट हम जब कोड करेंगे या कुछ करेंगे, सपोज मेरे पास एक दिस इज द इनपुट जो कि एपीआई से आया, कहीं से भी आया वटेवर, तो उसको क्या ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकता, हर एक को पकड़ पकड़ के हमको पता भी नहीं होगा कि कौन से बल में क्या इनपुट आएगा। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल कलेक्टिवली कॉल द कीज एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज, उसका भी कुछ काम है। एनीवे, तो पहले हम समझ लेते हैं जितना भी लॉग्स वगैरह है सही अभी के लिए म्यूट हो जाए। ओबीसी सिंपल सा लेते हैं, 2 1 क्या है इसमें, इतना चाहिए और कुछ चाहिए। अभी हम बोलेंगे ओबीजे फॉर, फॉर ऑफ, फॉर इन, फॉर ईच, जो पिछले वाले में था वो भी बनेगा, फॉर इन कॉन्स्ट नहीं होगा, लेट होगा, बिकॉज लेट इज changeable key in this object, this is not an object, this will be o and j, that much only, this also j, continue, for in, for off, which will hold ऑब्जर्वेशन मुर्दाबाद। चलो अपने से करते हैं, हम बोलेंगे फॉर लेट की इन ओबीजे, what we will do, we will simply log the key first, then we will give the value afterwards, obj dot, this is how it should work। okay, डॉट की में काम नहीं हुआ, ऐसे करते हैं, इसमें काम हो जाए सही। तो what is the key actually, key is this one, लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइक नेम एज इफेक्टिव, ये सारी चीजें हम लोग के पास की है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास वैल्यू है, इस डोरेमोन एज है 20, इस वैल्यू इज ट्रू, ये सब कुछ, ठीक है। एक सेकंड दाड़ा नासी आसी आसी दाड़ा
ओके, चलो let's start. तो क्या है, तो द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज द की एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए वी हैव दिस ओबीजे। कैसे करते हैं, वी हैव वेरी फ्यू लूप्स और वेरी फ्यू फंक्शनलिटीज फॉर ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, मतलब डॉट मार के यूज करना होता है, दैट इज वाई फॉरिन इज दिस। और कुछ अगर है, सपोज यू कैन गो हियर, जैसे एरे के लिए किया था वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए भी सर्च कर सकते हैं, लाइक दैट वी विल गेट OpenCV JavaScript। देखते क्या क्या है, मेथड्स वगैरह, मेथड्स ही देखना पड़ेगा आप लोग को, कुछ वाह कुछ नहीं, एरेज में कितना कुछ था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो इतना ही है ऑब्जेक्ट का वैल्यू एक्सेस हो गया। लास्ट डे वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन एरे ऑब्जेक्ट में कैसे पुश करते हैं वैल्यू एक्सेट्रा। सपोज दिस इज माय ऑब्जेक्ट, इफ आई वांट टू पुश समथिंग न्यू आई कैन गिव लाइक obj dot email equals to something abc, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं सिंपल। अगर मुझको ये नाम चेंज करना होगा, इसको थोड़ी मोड़ को नोबिता करना हो, अपन आई मीन इफ द की इज एग्जिस्टिंग वन we can override it, so we can override the name also, इसको तो चेंज कर सकते हो, नोबिता आवाज सुन लिया क्या इसमें, पता CSS, now we can run this। तो अभी का क्या हुआ, नेम इज नाउ नोबिता, एज इज 20, value is true what was there previously, and a new field is added like email value etc, but we cannot remove a key, maybe we can, let's check here, remove value here from object JavaScript। अच्छा डिलीट करके करना होता है, तो पता नहीं है, सपोज आई डू नॉट वांट दिस, बिकॉज कोई डिलीट करता नहीं, दैट इज वाई नॉट एल्स डिलीट obj dot set, ये वाला पार्ट को अगर तुम नहीं चाहते, सपोज यू हैव दिस ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पार्ट है, तुमको नहीं चाहिए, यू कैन सिंपली डिलीट दैट थिंग एंड मेक इट सिंप्लीफाइड। तो अभी के लिए यहाँ पे मेरे पास इस एक्टिव किया था, एंड नाउ इफ आई वांना डू दिस, चलो नेम आ गया, एज आ गया, जो ईमेल ऐड हुआ वो आ गया, इस एक्टिव हट चुका है, ये मेरे पास नहीं, ठीक है। so this is how the object thing works। इतना ही है ऑब्जेक्ट में, इसके ऊपर और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट का कॉपी, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, दिस टू थिंग्स आते हैं, ठीक है, वो भी देख लो। अच्छा ये इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, बोलो कितना क्या समझ में आया नहीं है, ऊपर वाला पार्ट पिछले दिन का ही है, क्या है नीचे में बस इतना ही देख लो अच्छे से, बताओ। इसमें नहीं प्रॉब्लम है। एक लास्ट जो पार्ट रह गया, दैट इज कॉपी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट और एनी अदर लैंग्वेज, दैट इज शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, जानते हो ये, पाइथन में भी है सेम चीज।
नहीं सही है। ये कैसे कैसे होता है? इसके लिए हम लोगों को वापस तो जाना पड़ेगा ये वाला part। अच्छा, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को अभी के लिए पता है कि हीप में कहीं पे मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर रहता है स्टोर, एंड उसका एक रेफरेंस यहाँ पे होगा जो कि इसको पॉइंट करना पता है ना। सो सपोज दिस इज ए इक्वल्स टू सम एड, कुछ भी है, और कुछ भी है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूंगा कि ए और बी नाम का एक नया वेरिएबल दिया, उसको मैंने बोल दिया बी इक्वल्स टू ए, तो वो क्या करेगा? वो क्या बी के लिए अलग से एक बॉक्स बनाएगा, या कि ये जो पहले से बना हुआ इसके ही पॉइंट करेगा? बताओ। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा चीज टिका हुआ है। The concept is this: if I have a stack, और जैसे कि नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर होता है, सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट हियर, कहीं पे भी कुछ ऑब्जेक्ट में भी एरे हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ भी हो, सपोज आई एम हैविंग दिस ARR1 एंड एज पर द कंसर्न दिस शुड पॉइंट हियर। ठीक है, अभी मैंने कोड में क्या लिखा है, मैंने कोड लिखा है ARR1 इक्वल्स टू, देखे ऐसे ब्रैकेट बनाया 1, 2, 3, जो हमको पता है ऐसा होगा, है, उसके बाद मैंने बोल दिया ARR इक्वल्स टू ARR। अभी माय कंसर्न इज दिस व्हाटएवर, इसका तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉपी होगा, पता नहीं क्या कॉपी होगा, शैलो हुआ, डीप हुआ, जो भी हुआ, कुछ ना कुछ तो कॉपी होगा। तो माय कंसर्न इज दिस दैट इफ आई चेंज इन ARR2, if I change in array2, then क्या होगा? Will it reflect in ARR1 or not? रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? उसके बाद मैं बोलूंगा शैलो कॉपी क्या होगा, देखो। होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये अगर रिफ्लेक्ट हुआ दैट मीन्स समहाउ दिस टू आर अटैच्ड विद ईच अदर। ठीक है, पूरे इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। ठीक, तो शैलो, शैलो का मतलब ये है कि बोथ आर somehow sharing same reference। सेम रेफरेंस बोल दो, सेम ऑब्जेक्ट बोल दो, सेम आइटम बोल दो, कुछ भी। तो शैलो का मतलब क्या है? बोथ आर समहाउ शेयरिंग द सेम रेफरेंस, दोनों एक ही चीज को इस्तेमाल करते हैं। डीप जो कॉपी होता है दैट मीन्स टू सेपरेट, टू आइडेंटिकल एंड इंडिविजुअल, आइडेंटिकल एंड सेपरेट स्ट्रक्चर रेफरेंस। ठीक है, तो दोनों का पूरा मामला अलग, तो एक का ऐसे दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ इस बात का है, बिकॉज देयर आर सम केसेस जहाँ पे इफ यू यूज डीप कॉपी मेथड, समथिंग, कुछ ना कुछ वो शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देके समझते हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मैंने बोला नेम इक्वल्स टू, मेरा ही नाम ले लेता हूँ, एंड और क्या बोला, हॉबी कुछ ले लेता हूँ, वन ले लेता हूँ, एरे। ठीक है, तो generally this one, what this is the primitive and this is non-primitive. Let's suppose this is obj। ठीक है, तो पता है। अब हम अगर obj2 करेंगे, obj2 इक्वल्स टू obj1,
This will be what? This will be complete shallow copy. कंप्लीटली shallow copy हो जाएगा। तो हम अगर ऐसे करेंगे obj2.name equals to सपोज कुछ दिया, श्रेया दिया, ठीक है, and if I then print obj1.name, it will be printing what? It will be printing string, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव को भी नहीं छोड़ता, प्रिमिटिव को भी ये शैलो कॉपी करता है, ठीक है। दिस इज वन वे। देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स like this. If I do obj2 equals to like this, dot 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 obj1, this is what is it called? A dot dot dot, इसको बोलते हैं destructuring, destructuring। तो ये हर एक एलिमेंट को पहले खोलेगा, उसके बाद इसमें असाइन करेगा, ठीक है। अब खोलता कौन कौन से एलिमेंट है? जो ऐसे ऐसे, जो बाहर ऐसे प्रिमिटिव वाला जो है, उसे खोलना आसान है, बिकॉज उसका एक ही वैल्यू है। नॉन प्रिमिटिव में देखो 3 है ना, वापस से नेस्टेड हो गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे आके फंस गया है, इसको तो हम खोल नहीं सकते, वी कैन नॉट ओपन इट। तो क्या होता है, दिस पार्ट्स, द प्रिमिटिव पार्ट्स आर कॉपीड एज individual, as an individual, but this non-primitive part are again copied as reference। ये पूरा का पूरा deep copy नहीं होता, this is also again a shallow copy। तो यहाँ पे क्या होता है, if I make this again, if I do obj2 dot, सेम एग्जांपल देता हूँ, obj2 dot name अगर मैंने दिया श्रेया, ठीक है, and then if I log obj1, मतलब ओरिजिनल वाला का नेम अगर मैंने प्रिंट किया, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें तुमको पुराना वाला ही दिखेगा, ठीक है, ये वाला ही दिखेगा। बट if I change something in the reference, like obj2.hobby के अंदर hobby के अंदर अगर मैंने कुछ पुश किया, something new, maybe 5 पुश किया मैंने, and I then log obj1, मतलब ओरिजिनल वाला का अगर मैंने हॉबी को यहाँ पे लॉग किया, then what it will do, it will say like 1 2 3 और क्या था बताइए, इसके बाद जाके 5। तो इस इज अफेक्टिंग द ओरिजिनल अगेन, कौन सा वाले को इफेक्ट कर रहा है, ओरिजिनल वाले को वापस से इफेक्ट कर रहा है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज हमारा अगर डीप होगा तो कंप्लीटली डीप होगा, ऐसा आधा अधूरा डीप कॉपी, मतलब इंडिविजुअल कॉपी हो रहा है, आधा वाला आप में से कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। कॉपी होगा तो पूरा का पूरा डीप कॉपी होगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए हम लोग के पास टेक्निक है, इट इज नॉट अ मेथड, इट इज अ डेवलपर्स टेक्निक्स। तो हम पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, पहले हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग, जैसे कुछ देर पहले किया था ना, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट एकदम शुरू में, वैसे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो दिस वाज व्हाट ऑब्जेक्ट प्रीवियसली किया था, इट वाज रेफरेंस टाइप, रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग में हो गया, तो कौन सा वाला हो गया, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप अगर हो गया तो ये खुद अपने हिसाब से इंडिविजुअल है, इसको वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर, अगेन ये रेफ में आएगा। क्या होगा देखो, तो द मेमोरी स्ट्रक्चर, कोड समझना आसान, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझना इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा, मेरे पास पहले ऑब्जेक्ट, दिस इज माय हीप, इसको हम बोल लेते हैं हीप, हीप मेमोरी, इसके अंदर पहले एक ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ था, बहुत बढ़िया। इसको हम बोलेंगे तुम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ, कहाँ पे आया, स्टैक में, अपने पास स्टैक होता है इसमें आया, इसके अंदर क्या बना, एक str, ठीक है। इसको हम बोलेंगे तुम वापस से हीप में कन्वर्ट हो, वापस से हीप में जाओ और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। तो ये क्या करेगा, एक नया सा एड्रेस बना के उसके अंदर
वापस से डेटा बुक। तो दिस इज वन सेपरेट ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर सेपरेट ऑब्जेक्ट। ऐसे हो जाएगा अपने पास डीप कॉपी। दिस इज वन स्टेज ऑफ डूइंग डीप कॉपी। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ डूइंग डीप कॉपी। अब और एक है जो कि इससे भी ऊपर है, वो बात है। अभी हम जो ये 3 एग्जांपल पढ़े अपने पास, तीनों को एक एक करके देखेंगे। पहला वाला क्या था, सिंपल, इक्वल टू मार दो, हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, चार्ज खत्म। अब इसको हम अभी के लिए कमेंट करें, बिकॉज वी विल वर्क विद दिस सिंगल ऑब्जेक्ट। काम करते हैं, इसको कॉपी, कमेंट, नीचे आओ, थोड़ा सा बड़ा करें। दिस इज माय ऑब्जेक्ट, हम बोलेंगे obj2 इक्वल्स टू obj1, एकदम नॉर्मल वाला। ये वाला है चलो कॉपी 1, लॉक करो दोनों को अलग से, लॉग obj2, बहुत बढ़िया, और लॉग obj1, दोनों को लॉक करो, दोनों का सेम ही आएगा आंसर। इस वाले को क्या हम राइट में ला सकते हैं, एनी हाउ इफ इट्स पॉसिबल। नहीं होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर। नाउ हम लोगों का बस क्या है, बस दोनों को इक्वल इक्वल करके छोड़ दिया। CLS नोड इंडेक्स.js, दोनों एकदम सेम टू सेम है, नो इश्यूज। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट 2 वाला ये है अपने पास, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। से बड़ा ये आ गया। अभी हम किस में चेंज करेंगे, हम अभी चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट 2 में। यहाँ पे इसके बाद हम बोलेंगे obj2 डॉट नेम, नेम क्या है यहाँ पे, डोरेमोन है, इसको हम बोलेंगे नोबिता। तो आइडियली का मतलब सपोज हमको कुछ नहीं पता, तो हम क्या सोचेंगे कि बस ऑब्जेक्ट 2 में ही चेंज होगा, जो भी इसका बना है इसके उसमें ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट 1 में नहीं चेंज होना चाहिए। बट व्हाट वी विल ऑब्जेक्ट 1 में चेंज, ठीक है, दिस इज द फैक्ट, एंड आइडियली ऑब्जेक्ट 2 में भी हुआ है, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट प्रिंटिंग इट। तो आ नहीं, सेव करो, अभी तुमको दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट 2 में भी चेंज हो गया, नोबिता नोबिता, ये तो होना नहीं चाहिए। तो ये प्रिमिटिव को भी सपोर्ट नहीं करेगा कि वो इंडिविजुअल बने, हियर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। सो primitive and reference type both are dependent on the original one and affects the changes। ठीक है, इतना हो गया। this was my one part of doing shallow copy। अच्छा, दूसरा इसके ऊपर, मतलब इससे थोड़ा सा बेटर वाला वर्जन है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर shallow copy version 2। उसको भी बोल लेते हैं, या इसको कमेंट कर लेते हैं, ऊपर वाले को भी कॉपी करो, आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करेंगे, लाइक हॉबी, गेम्स,
ऐसा नहीं, गेम्स, स्लीप, स्लीप किसका हॉबी होता है पता, ईटिंग, ऐसा कुछ कुछ है. If I now do this part like obj2 equals to what we did, this is dot 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 obj, ऐसे कर दिया. इसमें क्या होगा, if you do the simple thing, logs कर होगा इसको ही कॉमन पेस्ट इट. ठीक है, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू को अगर तुम लॉक करोगे तो सिंपल सेम के नीचे आएगा. तो CLS ऐसे कर देते हैं. obj1 ये इसका हॉबी वगैरह है, obj2 का ये. But now we can change the names, age, these two properties individually. So this is also a shallow copy, also a shallow copy. But क्या होता है इसमें, primitives are individual, self-reliant, independent, but reference types are not. नहीं कह रहे, यहाँ पे कह रहे हैं ये वाला. क्या करेंगे अभी, अभी हम बोलेंगे obj1, obj2 का अगर कुछ चेंज करेंगे, सपोज एज, इसको हम बोल देंगे 20 है, 30 कर देते हैं. ठीक, एंड उसका obj2 का हम बोलेंगे obj2 डॉट हॉबी डॉट पुश. इसको अंदर कुछ डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, अभी के लिए बस इसको प्रिंट करना, वापस डालेंगे. तो किसमें चेंज होना होगा, obj2 में डिफ्लेक्ट होना है एंड obj1 सेम रहेगा. इफ आई डू दिस CLS एंड रन दिस, क्या होता है देखो, ये पहला वाला तो चल गया, तो पहला वाला तो ये रहा, चल चुका. यहाँ पे आओ, obj1 वाला, दिस इज दैट थिंग, डोरेमोन एज 20 ये वाला, एंड लास्ट का जिसमें चेंज हुआ उसका देखो 30 हो गया, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग द ओरिजिनल वन, जो कि अच्छी बात है. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम उसके सो यहाँ पे लॉक देता हूँ, आफ्टर ऑल्टरेशन, समझ में ना आसान. And now I will add something to the hobby. ईटिंग दिया था, स्लीप दिया था, और क्या दिया था, गेम्स दिया था, मूवी से. तो obj2 डॉट हॉबी डॉट पुश, क्या पुश करेंगे अभी, समथिंग लाइक साइकिल, राइडिंग, ऐसा कुछ. Now, as the reference type is not completely copied or not independent to this thing or to the structure, तो इसमें क्या होगा, object1 object2 दोनों में ही इसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा. अभी देखो, तो थोड़ा सा बड़ा कर. तो आफ्टर ऑल्टरेशन व्हाट हैज डन, एज में कुछ चेंज नहीं है, एज object1 में सेम टू सेम. तो एज, नेम, दिस टू पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं. बट इन द हॉबी सेक्शन इसमें देखो object1 में भी राइटिंग ऐड हो चुका है. तो दिस इज डिपेंडेंट और दिस इज लिंक्ड, एक्टिंग एज अ शेयर्ड रिसोर्स टू बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, शेयर्ड होगा तो दोनों में तुम्हारा इम्पैक्ट आएगा. दैट इज वाई यहाँ पे दोनों में ही इम्पैक्ट आया, ऑब्जेक्ट वन में भी आया है, ऑब्जेक्ट टू में भी आया. तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रक्चर. इंटरव्यू में पूछता है कि पहले तो ये वाला दिखा देता हूँ, तो बताओ ये शैलो कॉपी है, डीप कॉपी. तो एकदम बहुत कॉन्फिडेंटली सब लोग बोल देते हैं, सर सर दिस इज अ शैलो कॉपी, जो भी हुआ. उसके बाद वाला में तुमको ये वाला देता है, इसमें देख बोलो ये वाला क्या कैसा है, शैलो कॉपी है या डीप कॉपी है. तो सब लोग बोल देते हैं यार डीप कॉपी है, जो कि गलत है. इट इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ शैलो कॉपी, ये थोड़ा सा अपग्रेड है जहाँ पे प्रिमिटिव्स को हम independently treat कर सकते हैं, but we cannot treat the reference types as an independent because those are shared. और
shared resource, ठीक है, ये वाला हो गया. एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कैसे हम करते हैं डीप कॉपी. फॉर दैट वी हैव सम मेथड्स or some packages that we use. Deep copy in JavaScript. उसके लिए अलग से एक पैकेज आता है, उसको यूज करते हैं, वो भी लैडेश करके एक आता है, और क्या क्या आता है पता. छोड़ो, यहाँ पे ढूंढने में टाइम लगेगा, मेरे को पता है, ये तो कर दूंगा. इसमें क्या करना होता है, सपोज वी आर कमेंटिंग दिस पार्ट. अच्छा, इसको ही कमेंट करता हूँ. सपोज अभी हम बोलेंगे हमको इंपोर्ट करना, so that gives us the power to do the deep copy. Then the name of it is Laddish. Laddish const Laddish equals to require Laddish. Laddish ही होता होगा ये, Laddish Lodash, ऐसा ही कुछ नाम है, पता नहीं. And in that thing we have this power of doing the copy. हम बोलेंगे obj2 equals to loader dot clone deep. Yes, this one clone deep. कौन सा वाला होगा, वो पीछे वन वाला. So this will give us a proper deep copy. So proper deep copy. इसमें तुम्हारा प्रिमिटिव का भी होगा, रेफरेंस का भी होगा, सबका deep copy होगा. अभी यहाँ पे क्या है, दोनों में ईटिंग ईटिंग आ रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है. So it will be gone. Riding वाला आ रहा है, सॉरी राइडिंग वाला दोनों में आ रहा है. That part will be only affecting to the object. चलो देख लेते हैं CLS, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ. ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट आफ्टर अल्टरेशन वाले में, आफ्टर अल्टरेशन यहाँ पे दिस इज what we have added in object2 30 and writing. So it is only added in the object2 part. This is object2, इसमें age 30 आया, hobby में writing आया. But in the original one, object1, उसमें कुछ change नहीं है, not even the age, not even the hobby, वो एकदम as it is है. So this is how the deep copy works. Deep copy के लिए not only this one, एक और भी है, वो भी यूज करते हैं. लोडाश इज समथिंग वेरी कॉमन. और भी कुछ कोड वोड वगैरह का कुछ है. तो दीज आर एक्सटर्नल फाइल्स एक्चुअली, जो कि तुम्हारा नोड का पावर है. इट इज नॉट अ पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट. नोड का ही पावर तुम यूज कर सकते हो. डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए. अच्छा, ये वाला भी पता रहता है एक बार, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. सो दिस इज a way of doing deep copy, like object to string then string to object. ये भी एक possible approach हो सकता है, that is without using any external libraries or external packages. It's also a possible approach. But उसमें एक problem है. So if the JSON is very big, यहाँ पे जैसे JSON बहुत छोटा है, एकदम इतना JSON और object है, इसमें कोई problem नहीं. But if the object is very big, very big, मतलब 200-400 KB का अगर ऑब्जेक्ट है, then it will fail. It will definitely fail. तो उसके लिए उस हिसाब से वो नहीं करना होता है. But I will definitely show you stuff. इसको पहले कमेंट कर लेते हैं. हो गया कमेंट, पढ़ा, इसलिए एकदम लास्ट वाला होगा. इसको पीछे 1, you can do obj2 equals to obj1 dot json dot
अच्छा पहले इसको स्ट्रिंग में करते हैं, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई obj1, तो इससे क्या होगा, इससे this object will convert into a string. Then again what we will do, we will again parse it or change it uh, to an object. तो पहले string बना, उसके बाद वापस उसको object, that is json dot parse, ऐसे करके तो हो जाएगा reusable, I mean reversal actually, equal ये वाला। now if I run this, yep, simple thing। एंड अगर हमको टेस्ट करना है कि ये डीप कॉपी हुआ या नहीं, then what we will do, we will add this just after it। पहले आओ एज चेंज करो, सॉरी चलो एज चेंज करो, राइडिंग ऐड करो एंड we will see how it works। definitely it is working, जस्ट एज को इफेक्ट हुआ एंड राइडिंग का इफेक्ट हुआ, वो भी बस ऑब्जेक्ट 2 में इफेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट 1 में कुछ नहीं हुआ। so this is another way of doing deep copy, this is also deep copy but only works with smaller objects and very time taking। As for the CPU response, it is a very time taking, very lengthy process, because क्या होता है, एक बार तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो, वो उसको वापस से स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इतना ही है आज का कार्यक्रम, इतना ही टॉपिक है आज के लिए। बताओ क्या प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, क्या समझ में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रैक्टिकल्स करने से होगा, थ्योरी में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। थियोरी में नहीं दिक्कत है सर अभी तक तो। अच्छे से करो फिर प्रैक्टिकल्स, ठीक है। ओके सर। चलो बाय। कल हम लोग करेंगे